हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आईटीआई के यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैंने नंबर सिस्टम का सीरीज स्टार्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग को चैप्टर वाइज क्लासेस प्रोवाइड हो रही है ना। जैसा कि दोस्तों नंबर सिस्टम का हम लोगों ने ऑलरेडी 3 क्लास कर लिया है और आज हम लोग दोस्तों चौथा क्लास कर रहे हैं। इसी के साथ मैंने आपको टाइम एंड वर्क यानी समय एवं कार्य का वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लास्ट में आप लोगों को दिख जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं, या फिर आपको दोस्तों हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उस प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के हर एक वीडियो को सीरीज बाय सीरीज देख सकते हैं, है ना। और साथ ही दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए दोस्तों रेशियो एंड प्रपोर्शन का आने वाला है ना। बहुत जल्दी वो वीडियो हमारे चैनल संस्कार लर्निंग पे दिख जाएगा। और आप लोगों से दोस्तों बस एक ही छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग अभी तक से इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी लोगों के पास इस वीडियोस को शेयर करिए, है ना। और आज हम लोग दोस्तों अपने आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे। चलिए आप लोग मजे में पढ़िए। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग नंबर सिस्टम का अगला टॉपिक समांतर श्रेणी यानी एपी को बहुत ही बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। आप सभी के सामने बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करने का प्रयास करेंगे, जिससे दोस्तों अगर एपी से आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाए तो आप लोगों से बनना तय है। तो देखिए दोस्तों एपी खैर पैरामेडिकल के एग्जाम में तो पूछता नहीं है, लेकिन दोस्तों बाई चांस अगर सवाल आते हैं तो इसको मेरे ख्याल से 20 से 25 मिनट में सीखना आम बात है। और लेकिन दोस्तों पॉलिटेक्निक और आईटीआई के एग्जाम में यहाँ से सवाल देखने को मिलते हैं, तो सभी बच्चे कोशिश करिए इस एपी को समझने का, और इससे रिलेटेड आपके पास अगर क्वेश्चंस होंगे तो आप उसको जरूर बनाइएगा, ठीक है दोस्तों। और बाकी जितने बच्चे पैरामेडिकल वाले बच्चे इस वीडियो के साथ यहाँ तक जुड़े हुए हैं, बहुत ही कांग्रेचुलेशन है दोस्तों कि आप लोगों का 15 में 15 सवाल बनेगा। बस इसी तरीके से इस वीडियो के साथ जुड़े रहना है और अंतिम तक देखना है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के लिए मैंने ये सेशन रेडी किया है, एक वन शॉट वीडियो जिसके अंदर पूरा मैथ का 15 चैप्टर का सीरीज रिकॉर्ड करके एक साथ करके आप लोग को दिया जा रहा है कि दोस्तों आप लोग को ज्यादा से ज्यादा सुविधा हो, आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को एक्वायर कर सके कम समय में, है ना। और आईटीआई वाले बच्चों के लिए संस्कार लर्निंग यूट्यूब चैनल पे दोस्तों मैथमेटिक्स का सीरीज बाय सीरीज चलाया जा रहा है, तो ये वीडियो आपको संस्कार लर्निंग पे पार्ट बाय पार्ट दिख जाएगा। और बाकी हमारे टोटल लर्निंग यूट्यूब चैनल पे दोस्तों पैरामेडिकल बच्चों के लिए वन शॉट के माध्यम से और साथ ही साथ दोस्तों चैप्टर वाइज भी मिल जाएगा। दोनों तरीके का वीडियो अवेलेबल होगा। जिसको चैप्टर वाइज देखने का मन है वो चैप्टर वाइज देख सकता है, जिसको एक साथ पूरा वीडियो देखने का मन है देख सकता है। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे बच्चों को कहते हैं कि सर हमको वीडियो नहीं मिल रहा है, पहला वीडियो मिला, दूसरा वीडियो कहाँ है, नहीं मिल। तो अब एक वीडियो मिल गया, इसी में पूरा मैथ खत्म, है ना, इसी में पूरा मैथ खत्म। जो 24 घंटा 48 घंटा है ना, 52 घंटा है ना, जो भी लगे, लेकिन मैथ पूरा कंप्लीट पढ़ा के, है ना। तो आइए साथियों समांतर श्रेणी को पढ़ते हैं। देखिए ये समांतर श्रेणी अगर आप देख रहे हैं तो इसका मतलब होता क्या है, सबसे पहले तो इसको समझना होगा। समांतर श्रेणी पढ़ लिए होंगे, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी का मतलब समान अंतर वाला श्रेणी, है ना। यानी क्या कह सकते हैं साथियों, समान अंतर वाला श्रेणी, समान अंतर वाला श्रेणी, समान अंतर वाला श्रेणी, है ना। समान अंतर वाला यानी कि दोस्तों जो भी नंबर का सीरीज होगा, अगर प्रत्येक पद का अंतर निकालेंगे साथियों तो क्या रहेगा, हमेशा बराबर आएगा। फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको इस चीज को समझाना चाहूंगा। जैसे एग्जाम्पल लूंगा मैं, 2 पहला पद, 5 8 11, इसी तरीके से दोस्तों ये डाटा बढ़ता जाएगा और ये बढ़ता जाएगा कब तक, यहाँ पे एक लास्ट लेटा हम लिख देते हैं 20, ठीक है। एक बात ये समझो, ये हमारे सामने क्या है, श्रेणी है। अभी ये समांतर श्रेणी है नहीं है, आपको चेक करना है। अभी मैं बोल दिया ये श्रेणी है, जी सर श्रेणी है नंबर्स का। अब आपको दोस्तों समांतर श्रेणी है या नहीं है ये पता करने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, कॉमन टर्म यानी दोस्तों
अंतर समान है या नहीं ये चेक करना होगा। तो आप देखो इधर से इधर की ओर घटाओ, तो 5 में से 3 जाएगा, कितना जाएगा? अंतर, ऑलवेज अंतर, यानी 3 होगा। अगर आप 8 में से 5 घटाओगे कितना आएगा? अंतर 3 आएगा। ऑलवेज दोस्तों देखा जाए तो 3 आएगा। यानी सर आपने जो बोला कि सीरीज का अंतर जो है वह कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, और सब जगह 3 आ रहा है, हर एक टर्म का अंतर निकालते 3 आ रहा है, यानी ये सीरीज कैसा हो गया? ये समांतर श्रेणी हो गया। ठीक है, अब ये समांतर श्रेणी हो गया साथियों। तो अब बात यहां पे ये आती है, ठीक है, तो समांतर श्रेणी से हो गया। अब क्लियर है कि ये क्या सीरीज? समांतर श्रेणी है। तो यहां पे इस तरीके से लिख देना चाहता हूं, ये कैसा श्रेणी है? समांतर श्रेणी है। हर एक पॉइंट को अपने कॉपी में इसी तरीके से नोट करते चलिएगा साथियों, अगर नोट्स बेहतर बना रहे हो तो। ठीक है, अब देखना इस पहले पद को हम लोग दोस्तों इसको क्या कहते हैं? प्रथम पद कहते हैं, या पहला पद कहते हैं, या फिर प्रथम पद कहते हैं। पोजीशन यानी ये जो 2 है, जिस जगह पे बैठा हुआ उसको हम लोग क्या कहेंगे? पहला बोलते हैं ना, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, डॉट 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 डॉट। अब ये केम्मा पे हमको नहीं पता क्योंकि ये डॉट डॉट है, इसके अंदर और भी एलिमेंट्स होंगे। तो ये प्रथम पद है जिसको हम लोग ए कहते हैं, या कुछ लोग इसको A1 कहते हैं, या कुछ लोग इसको T1 भी कहते हैं। ठीक है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बात करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या कहेंगे दोस्तों? ए कहेंगे। और ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ से अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ से ए या A1, बात समझ में आ गई? ए का वैल्यू कितना है? 2। इसी को दोस्तों हम लोग दूसरा पद कहते हैं, इसी को हम लोग साथियों दूसरा पद कहते हैं, यानी इसको हम लोग कहते हैं A2। इसको हम लोग क्या कहते हैं? A2। इसी को साथियों हम लोग तीसरा पद कहते हैं, है ना, तीसरा पद कहते हैं, और मैं इसको A3 कहता हूं, है ना, A3। कुछ लोग इसको T3 कहते हैं, यानी टर्म, है ना, T मतलब टर्म, है ना। यहाँ पे मैं A का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप T का भी इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। तो ये 3 है, ये 4 हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों अगर मैं पूछूं कि ये 20 किम्मा स्थान पे है, तो आप तो नहीं बता पाओगे सर, गणना भी नहीं की जा सकती 20 किम्मा स्थान पे। अगर आगे नंबर रहे तब तो यहाँ तो डॉट डॉट है, कितनों भी नंबर हो सकता है। तो मैं ये जरूर कहूंगा, मेरे को नहीं पता है तो मैं कह सकता हूँ ये Nवां पद है। कौन सा पद है साथियों? मैं क्या बोलूंगा? Nवां पद है। Nवां पद है मतलब ये किसका डाटा होगा? यहाँ पे देखना, अब बताना, ये ए मतलब ये राशि को प्रेजेंट करेगा, ये 3 क्या पड़ता है? ये किसका प्रेजेंट कर रहा है? ये स्थान को प्रेजेंट कर रहा है। ए राशि को प्रेजेंट करेगा, और ये जो 3 है ये स्थान को। A3 का मतलब ये तीसरा पोजीशन पे है। अगर मैं बोल दिया कि ये n पोजीशन पे बैठा हुआ है, यानी ये संख्या क्या हो गई साथियों? AN, यानी ये जो राशि है n पोजीशन पे बैठा हुआ है। इसी को साथियों कुछ लोग AN को ही साथियों L भी कहते हैं, है ना, L भी कहते हैं, और इसी को साथियों L को अंतिम पद भी कहते हैं। तो देखा जाए तो ये अंतिम पद भी है। अब एक लैंग्वेज सुनना, जैसे मान लिया जाए हमारे रूम में क्या है? 20 लोग हैं। हमारे रूम में क्या है? 20 लोग कतार में खड़े हैं। 20 लोग कतार में खड़े हैं। मैं क्या कहूं? मैं लास्ट, अब मेरे को पता करना है कि इस कतार में कितने लोग हैं, मेरे को पता करना है इस कतार में कितने लोग हैं। तो मैं क्या किया कि लास्ट वाले व्यक्ति के पास गया और उससे पूछा कि भाई तुम कितने नंबर पोजीशन पे हो, है ना। जैसे लाइन में लगना रहता है आप लोगों को, तो पूछते हो ना कि भैया तुम कितना नंबर पे हो, तो बोलता है मैं 15 नंबर पे हूँ, मैं 20 नंबर पे हूँ, मैं 21 नंबर पे हूँ। अब फिर उसके बाद आप लग जाते हो तो आपको पता हो जाता है मैं 22 नंबर पे हूँ उसके बाद, है ना। बात सही है कि नहीं? तो अगर मैं लास्ट वाले व्यक्ति के पास जाऊंगा, बोलेगा क्या? बोलेगा मैं 20वां नंबर पे हूं। मेरा नंबर कितना है? 20 नंबर है। यानी 20 लोग ऑलरेडी हैं लाइन में लगे हुए, है ना। यानी लास्ट वाले पोजीशन, अगर लास्ट का पोजीशन पता लग जाए, इसका मतलब लास्ट वाला कितना नंबर पे खड़ा है, कितना नंबर पे बैठा है, अगर ये पता हो जाए तो वह दोस्तों पूरे के पूरे संख्या को रिप्रेजेंट कर देगा। यानी इस श्रृंखला में कितने लोग हैं वो बता देगा, कितनी संख्या है वो बता देगा। बात क्लियर हुआ? अब कुछ पॉइंट है समांतर श्रेणी का। अब वो पॉइंट क्या है साथियों? वो है पॉइंट दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट हम बात करेंगे सार्व अंतर की, है ना। सार्व अंतर जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं साथियों, इसे हम लोग डी से डिनोट करते हैं। किससे? डी से। तो डी निकालने का क्या है दोस्तों? सार्व अंतर, यानी डी निकालने का है बताना। इसको क्या कर रहे हैं? A2, इसको क्या कर रहे हैं? A1। तो A2 माइनस A1 बराबर
क्योंकि समांतर श्रेणी में हर एक अंतर क्या होता है, बराबर होता है। एक का हर एक का अंतर क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि या आप a2 माइनस a1 निकाल लो, या a3 माइनस a2 निकाल लो, या a4 माइनस a3 निकाल लो। बाकी सब बराबर ही आने वाला है, तो किसी एक को निकाल लोगे, है ना, तो वो क्या आएगा। अगर समांतर श्रेणी में तो सबका अंतर क्या आएगा, बराबर आएगा। जैसे देख लो a2 माइनस a1 करोगे तो 5 में से 2 जाएगा 3, हमेशा a2 माइनस a1 ही करना है साथियों। 8 में से 5 जाएगा 3, 11 में से 8 जाएगा 3, यानी सब जगह 3 3 आ रहा है। ऑलवेज बात है, समांतर श्रेणी कहता भी है कि समान अंतर, ठीक है, यानी सार्व अंतर। दूसरा पॉइंट साथियों मैं बताऊंगा, यहाँ पे n दोस्तों यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नंबर ऑफ टर्म को भी रिप्रेजेंट कर रहा है ना, नंबर ऑफ टर्म। अगर मैंने बोला ना कि लास्ट वाला अगर पोजीशन बता दे कि मैं 20वां नंबर पे हूं, तो मैं बोल सकता हूं कि इस कतार में 20 लोग खड़े हैं, तभी तो ये 20वां नंबर पे है। यानी ए जो है नंबर ऑफ टर्म को रिप्रेजेंट करता है कि यानी इसमें कितने लोग हैं। अगर ये बोल दे कि मैं 10वां नंबर पे हूं, अगर 20 बोले कि मैं 10वां नंबर पे हूं, यानी ये A10 का वैल्यू है। A10 का मतलब 10 लोग ऑलरेडी इस लाइन में, यानी 10 गो नंबर इस लाइन में है, ठीक है। भले ही बीच का नंबर गायब है, लेकिन मैं बोल सकता हूं कि इस लाइन में 10 गो नंबर है, ठीक है। तो ये बातें हुई। अच्छा, कभी कभी एग्जामिनर क्या करेंगे, पूछेंगे कि भाई बताओ, सबसे पहला पॉइंट कि भाई यहाँ पे क्या कहेगा, बोलेगा 10वां नंबर पे, है ना, 10वां पोजीशन पे कितने, कौन सा नंबर होगा। जैसे इस तरीके के सीरीज दे देगा डॉट डॉट डॉट, अब पूछ देगा 10वां नंबर पे कौन सा होगा। इस चीज को अभी कुछ देर के लिए भूल जाओ। कहेगा 10वां नंबर पे कौन बैठा हुआ होगा संख्या, 20वां नंबर पे कौन बैठा हुआ होगा, 25वां नंबर पे कौन बैठा हुआ होगा। तो उसको मैं बोल दूं कि एनवा, मतलब 10 20 25 40 जो भी क्वेश्चन कहेगा, मतलब हम एन के लिए निकाल दे रहे हैं। तो एनवा पद के लिए, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, मैं लिख रहा हूं यहां से स्टार मार के कि एनवा पद के लिए, एनवा पद के लिए क्या होगा साथियों, ए एन बराबर फॉर्मूला क्या होगा, यही होगा ना, एनवा पद, है ना। ए क्या है, नंबर को डिनोट करता है, एन उस जगह को, है ना। तो एनवा पद का ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ऑलवेज एक कम, है ना। जैसे कुछ चीजें और बता दूं, कुछ चीजें और देखोगे। जैसे ये ए कह रहे हैं, पहला पद को ए कह रहे हैं, तो ए का क्या होता है, ए प्लस 0d, ठीक है। A1 को ए प्लस 0, अच्छा A2 को क्या कहते हैं मालूम है, ए प्लस 2d, ठीक है। इसी को दोस्तों A3 को क्या कहेंगे, ए प्लस, सॉरी ए प्लस, ये एक कम करेंगे तो ये क्या होगा साथियों, ये केवल d होगा। और इसको क्या कहेंगे, A3 को क्या बोलेंगे, ए प्लस 2d बोलेंगे। A4 को क्या बोलेंगे, ए प्लस 3d बोलेंगे। कहाँ से ये बातें लिख पा रहा हूँ, यहां से लिख पा रहा हूं साथियों, ये n का वैल्यू नंबर ऑफ टर्म। अच्छा A5 बोलेगा ए प्लस 5d, सॉरी 4d, है ना, 4d, बहुत अच्छा, है ना। A6 को मैं कितना बोल सकता हूँ, ए प्लस 5d, है ना। तो अब देखो, अब यहां से कभी कभी एग्जामिनर आपसे क्या करेंगे, देखना, एग्जामिनर सवाल ये पूछ सकते हैं, आपको सवाल देंगे साथियों कि बताओ A5 का, यानी पांचवा नंबर, पांचवा पोजीशन पे, यानी A5 पांचवा पोजीशन पे। अगर सवाल ऐसे रहेगा, मैं बोलूं कि पांचवा, है ना, पांचवा स्थान पे, है ना, पांचवा स्थान पे 10 है, तथा तीसरे स्थान पे, ठीक है, तीसरे स्थान पे 3 है। ऐसे ही रैंडमली मैं बता रहा हूं, बस चीजों को समझो, ये कोई एक रेट नहीं है। कितना है, 3 है, 3 है, ठीक है। तो इसका मतलब समझना, पांचवा स्थान का मतलब क्या कर रहा है, A5, और A5 के जगह पे कितना है, 10 है। और इधर तीसरे स्थान का मतलब A3, और उसके जगह पे कितना है, 3 है। और A5 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 4d बराबर 10, लेट इक्वेशन 1। ए प्लस 3d को क्या बोल सकते हैं, ए प्लस 2d, एक कम करके ऑलवेज ए प्लस 2d इक्वल्स टू 3, लेट इक्वेशन 2। अब देखो साथियों, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बन गया। तो क्या आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को विलोपन, प्रतिस्थापन,
है ना, ब्रज गुणन जो भी आप जानते हो उससे आप साथियों ए और डी का वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? तो आप बोलोगे जी हाँ निकाल सकते हैं। देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर दीजिए, देखिए इक्वेशन 1 में से आप इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं साथियों, तभी मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटाओ क्या आएगा, तो मेरे ख्याल से ए कैंसिल हो जाएगा, है ना, ए कैंसिल, देखो ए प्लस 4d और माइनस लेंगे तो माइनस ए प्लस 2d और बराबर क्या हो जाएगा, बराबर ये RHS वाला 10 माइनस 3। तो इधर शायद अगर मैं माइनस से गुना करूं तो माइनस से जब गुना होगा तो ये माइनस के साथ माइनस ए बना देगा और उधर कितना हो जाएगा, माइनस 2d बना देगा। तो ए से तो ए खत्म हो गया प्लस माइनस, और देखा जाए तो 2d बराबर कितना हो जाएगा साथियों, 7, यानी d का वैल्यू कितना आ गया, 7/2। तो ये रैंडमली मैंने नंबर लिया है इसीलिए ऐसे पूरा नंबर आएगा। अच्छा डी का वैल्यू मिल गया, अगर डी का वैल्यू मिल गया तो बताओ क्या किसी एक में इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में भरने के बाद क्या नहीं मिलेगा, जी हाँ मिलेगा। अच्छा इक्वेशन 2 में भर दो, ज्यादा आसान होगा, है ना, ए का वैल्यू मिलेगा। देखो ए बराबर क्या बोलेंगे, आप निकाल सकते हो, ट्राई करो, देखो ना, मैं ए का भी वैल्यू निकाल देते हैं। अच्छा डी के जगह पे हम क्या रखेंगे, 7/2 रखेंगे, तो ए प्लस 2 गुने 7/2 बराबर 3, ठीक है। यानी ए का वैल्यू कितना आ गया साथियों, ये 2, यानी कि 3 में से 7 जाएगा, यानी ए का वैल्यू कितना आ गया, -4, यानी ए का वैल्यू कितना आ गया, -4, और डी का वैल्यू कितना आ गया, 7/2। अब दुनिया का कोई भी टर्म आपसे निकाला जा सकता है, दुनिया का कोई भी टर्म। अगर आपसे ए 50 निकालने के लिए, यानी कि 50वें स्थान पे कौन सा वैल्यू बैठा हुआ है, 50वें स्थान पे, तो आपको क्या चाहिए 50वें स्थान पे निकालने के लिए, 10वें स्थान पे निकालने, ए और डी चाहिए। बाकी एन तो वैल्यू पता ही है, 50वां 55वां 56वां, वो तो क्वेश्चन कहेगा ही, एन का वैल्यू तो देगा ही। तो आशा करता हूं कि आप लोग ये बातें क्लियर समझ रहे हो। तो इस तरीके से इक्वेशन करके एक तो इस तरह का सवाल बन जाता है जो इस तरीके के फॉर्मेट है। 50 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 49d, ए का वैल्यू पता, डी का वैल्यू पता, तो क्या ए 50 का वैल्यू नहीं पता होगा, पता हो जाएगा, बस मान पुट करेंगे कैलकुलेट करेंगे, वही तो ए 50 का वैल्यू आएगा, है ना। तो बातें ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक सवाल आपके लिए बनाइए, थोड़ा देर में, जस्ट सेकंड में बनाइए, कोशिश करिए साथियों कि कैलकुलेशन जल्दी हो, है ना, कैलकुलेशन जल्दी हो। देखिए 2 5 8 ... 25वां पद क्या होगा, यानी 25वां पद का मतलब A25 का वैल्यू, और A25 25वां पद क्या होगा, यानी A25 का वैल्यू। A25 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 24d 24d, एक कम करके ऑलवेज, है ना। अब बताओ यहां से ए का वैल्यू नहीं बता सकते हो, 2, ए का वैल्यू कितना, और डी का वैल्यू A2 माइनस A1, ऑलवेज A2 माइनस A1 ऑलवेज, तो कितना हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3। ये जो डी का वैल्यू है नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ए का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आप वैल्यू पुट कर दो, A25 बराबर ए का वैल्यू कितना है, 2 प्लस 24 दिए 72, यानी दोस्तों लास्ट वाले नंबर पे कौन होगा, 74 होगा, यानी 74 होगा। यानी इस 25वें पोजीशन पे कौन बैठल है, 74 नंबर बैठल है ना, एक 74 नंबर है जो 25वां नंबर पे बैठा हुआ है। क्लियर है। अच्छा एक बात और, यहां पर से दोस्तों नंबर ऑफ टर्म के लिए थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, है ना। जैसे यहां से एक तो कहेगा एनमा पद के लिए आप लोगों ने सीख लिया, कभी कभी कहेगा कि बताइए इसके अंदर कितने टर्म है ना, लास्ट नंबर दे दिया 20, अब पूछेगा इसके अंदर कितने टर्म है, यानी कितने लोग इसके अंदर है, तब क्या करोगे, तब साथियों उस समय आपसे n का वैल्यू पूछा जाएगा। तो मैं यहां पे कहीं पे ऐड कर देता हूं, आप स्टार मार के लिख लेना, ठीक है। यहां से n यानी कि नंबर ऑफ टर्म, है ना, नंबर ऑफ टर्म, हिंदी में लिख देते हैं पदों की संख्या, हिंदी में लिख देते पदों की संख्या अगर ज्ञात करना होगा तब के लिए दोस्तों, है ना, यहीं से फॉर्मूला निकल के आ रहा है, इसी वाले से n का फॉर्मूला यहीं से, a इधर लाएंगे, a क्या इसके साथ प्लस में, इक्वल के इस साइड जाएगा, क्या होगा माइनस में होगा कि नहीं होगा, बताओ, होगा ना, यानी an माइनस a। अच्छा ठीक है, अब थोड़ा देर के लिए बताना। अब क्या बचा, ये इधर आ गया, तो n-1 इंटू डी, डी इसके साथ क्या है, गुणा में है, डी कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा,
यानी ये यहाँ पे आ जाएगा डी। ठीक है, अभी देखना साथियों, अभी क्या है, क्या बचा, यहाँ बचा ए एन माइनस ए अपॉन डी। अब यहाँ क्या बचा, एन माइनस वन, तो -1 को इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, +1। तो ये फाइनल जब हो जाएगा, ये जब फाइनल हो जाएगा तब उसके फाइनल में 1 जोड़ेंगे, तो ये एन का वैल्यू हो गया। तो आप डायरेक्टली याद रख सकते हो ए एन यानी लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटा में डी +1। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है साथियों। लास्ट टर्म, मेरे साथ बोलिए आप लोग, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटा में सार्वंतर, पूरा कैलकुलेशन करने के बाद +1। क्लियर? चलो, अब क्लियर है तो इस सवाल को निपटा दो, फिर उसके बाद मैं आपको एसएन का फॉर्मूला दिखाऊंगा। एसएन मतलब नंबर ऑफ टर्म का योग है ना, सम। तो ध्यान दीजिए, यहां पे क्या कर रहा है, 2 5 8 डॉट डॉट 74, इसमें पदों की संख्या कितनी है, यानी एन। एन क्या कहता है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डी +1। तो लास्ट टर्म कितना है 74, फर्स्ट टर्म कितना है 2, और सार्वंतर कितना हो जाएगा साथियों, 5 में से 2 जाएगा 3। ऑलवेज इधर से, ठीक है, किसी एक को ले लो, यानी 3 और +1, यानी 24 या 72, क्योंकि साथियों 74 में से 2 जाएगा 72, देखा जाए तो 25 है ना, 25 टर्म होंगे, 25, यानी ये n का वैल्यू है, यानी n जो है 25 होंगे, है ना, यानी 25 होगा। अगर आपसे सवाल ये भी पूछा था कि 74वां कितना नंबर पे है, तो 25वां नंबर पे, क्योंकि लास्ट तो 74 है, यानी ये 25 टर्म है, यानी कि 25वां नंबर पे यही बैठल है, लास्ट यही है। और कह रहा है कि मैं कह रहा हूँ कि टोटल 25 गो है, यानी लास्ट नंबर ये 25वां नंबर पे बैठल है ना। क्लियर बात समझ में आ रहा है? हम लोग दोस्तों ये नहीं निकाल रहे, ध्यान देना, हम लोग ये नहीं निकाल रहे कि कितने टर्म है, हम लोग केवल ये बता रहे हैं कि लास्ट वाला किस पोजीशन पे है, और इसके बिहाव पे हम बता दिए कि कितने टर्म है। जैसे मैंने बताया ना कतार वाला कहानी, उसी तरीके से हम लोग ये नहीं निकाल रहे कि कितने इसमें गिन रहे, वो नहीं, केवल लास्ट का हम निकाल रहे हैं। लास्ट कह रहा है कि ये 25वां नंबर पे है, ये 25वां नंबर पे है, यानी दोस्तों इसके अंदर 25 गो लोग होंगे, तभी दोस्तों 25वां नंबर, क्योंकि हमेशा ये A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 8 9 10 11 12 13 14 15 इस तरीके से चलता है, 25 तक चलेगा, यानी कि 25 डिजिट तो जरूर होंगे। चलिए, अब एक बात यहां से, अब हम बात करेंगे सम ऑफ टर्म, यानी कि प्रत्येक पदों का योग क्या होगा, है ना। तो यहां पे अब हेडिंग इस तरीके से, जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं कोशिश करना उसी तरीके से लिखने के लिए, यानी पदों का योग। देखो दोस्तों, अगर आप लोग पैरामेडिकल के लिए तैयारी कर रहे हो, तो अगर समय कम है, क्योंकि समय कम है, तो आप इस चैप्टर को नेग्लेक्ट करके आगे वाले टॉपिक को पढ़ सकते हो, है ना, क्योंकि ये भी टॉपिक मैं बताता चलूंगा कि कौन आपके लिए इंपॉर्टेंट है उतना। अगर आपके पास समय कम है, आप 0 से शुरुआत कर रहे हो, तो ये टॉपिक को नेग्लेक्ट कर दो, क्योंकि पैरामेडिकल में नहीं पूछा। लेकिन अगर आईटीआई की तैयारी कर रहे हो तो ये टॉपिक रगड़ के बनाओ, है ना, पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हो रगड़ के बनाओ साथियों, ठीक है। चलो, एसएन का देखो, पद सम ऑफ टर्म या पदों का योग अगर कहे तो उसको हम लोग एसएन से डिनोट करते हैं, यानी कि सम ऑफ, है ना, टर्म, है ना, सम ऑफ टर्म, है ना, जितना टर्म का योग, सम मतलब एन मतलब कितना टर्म का योग निकालना चाह रहे हैं, है ना। तो यहां से बताना क्या होगा, यहां से क्या होगा, n/2, है ना, एक तो बेसिक फॉर्मूला है 2a + n-1 × d, एक तो ये फॉर्मूला हो गया। जब आपके सामने शुरुआती टर्म और सार्वंतर मालूम हो तब, अगर आपको n नहीं मालूम है तो n निकालना सीख ही चुके हैं आप लोग, n कैसे निकाला जाता है। अच्छा, एक और फॉर्मूला है जिसमें दोस्तों अगर आपको लास्ट टर्म मालूम हो, जिसमें दोस्तों लास्ट टर्म मालूम हो, यानी an, या फिर कभी कभी l भी रहता है, बस इसको ऐसे कर दो, जोड़ करके n/2 से गुना, n + a यानी कि लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म × n/2, ठीक है। ये दो फॉर्मूला है। आप एक देर के लिए थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए, कॉपी में रोक करके नोट कर लीजिएगा, बाकी हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 2 5 8 डॉट डॉट डॉट, आगे बहुत सारे नंबर है, 74 तक में योग क्या होगा, यानी इन सभी पदों का योग क्या होगा। तो इसमें सबसे पहली बात मुझे ये बताओ, इसमें पद है कितने, मेरे को तो नहीं पता है, आपको पता है? मेरे को पदों की संख्या तो नहीं पता है,
तो पहले तो पदों की संख्या निकाल लेते, नहीं एन की वैल्यू निकाल लेते। एन कितना आएगा, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटा में सारवंतर कितना, 5 में से 2 जाएगा 3 और +1, तो देखा जाए तो 25 बोल दें, 25। अच्छा, अब n का वैल्यू 25 आ गया, यानी कि s यानी सम ऑफ, है ना, 23 को का निकालना है, यानी 23 बटा में 2। भैया लास्ट टर्म मालूम है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लास्ट टर्म यानी an कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म कहते हैं, और बाकी d आपको तो पता ही है, इसी में d निकाल लेते हैं। यहाँ पे d की वैल्यू कितना है, 3 है, ठीक है। तो हम लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं लास्ट टर्म पता है तो इसी का यूज़ कर लिया, जब लास्ट टर्म नहीं पता रहेगा तब इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। दोनों से बन जाएगा यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे दोनों से बन जाएगा, क्योंकि हमको सारवंतर भी पता है, ए भी पता है, एन भी पता है, तो वो भी बन जाएगा। तो बताना यहाँ से लास्ट टर्म कितना है 74 प्लस फर्स्ट टर्म कितना है 2, ठीक है। मैंने 23 नहीं लिखना है, मेरे को 25 लिखना है ना, 25 बटे में 2 और यहाँ से 25, क्योंकि हमने नंबर ऑफ टर्म 25 लाया है, ठीक है। अब देखिए 74 आदू कितना हो जाएगा, 25/2, 4 अदू 6 यानी 76 हो जाएगा। देखा जाए साथियों तो 3 और ये 8, 38 बार में, यानी अगर गुना करेंगे 25 8 है ना, 0 हो जाएगा, 25 3 75 और 20 जब जोड़ेंगे तो 7 अदू 9 यानी कि 950, है ना, यानी हो गया ना 950, 20 हासिल रहेगा, 25 8 200 होता है तो 0, अब 20 हासिल, 25 3 75 अब 20 95 यानी 950, आंसर ऑप्शन नंबर ए, है ना, सम ऑफ निकल गया, ठीक है। दूसरा निकालिए यहाँ से 31 31 32 33 डॉट 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 आगे तक 77 तक गए हैं, और 77 तक इन सभी संख्याओं का योग कितना होगा साथियों, योग कितना होगा, इसी में आगे मैं कुछ कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिसको आपको याद भी रखना होगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो आप लोगों के लिए फर्स्ट नंबर कौन सा हो गया, ए हो गया। डिफरेंस देखा जाए, अंतर कितना है दोस्तों, 1 का है, यानी डी का वैल्यू कितना आ गया, हर जगह डी का वैल्यू 1 है, और ये हमारा ए एन आ गया। तो पहले तो एन निकालना होगा, यानी कि 77 माइनस 30 करना होगा, और बटा में 1 और +1। तो मेरे ख्याल से जब भी दोस्तों याद रखना, ठीक है, कोई नहीं, आंसर उतना ही आएगा। इसमें कितने टर्म है, निकालो, छोड़ो, निकालो, टर्म निकालो कितने होंगे, तो 47 +1 हो जाएगा, यानी कि 48 गो टर्म होंगे। कितने टर्म होंगे, 48 टर्म होंगे। तो अब हमको SN यानी कि S48 निकालना होगा। S48 का मतलब 48/2 और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म यानी कि 77 + 30, है ना, 77 + 30 अगर आप जोड़ते हैं तो 24 दूना का 48 गुने 7 3 10 107, 6 7 42, यानी दोस्तों यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, बलूतरा से 11 हासिल रहेगा, 24 1 25, तो यहाँ से 25 कितना आ रहा है, यहाँ से यूनिट डिजिट तो 2 आ रहा है साथियों, है ना। यूनिट डिजिट 2 कहाँ से आएगा, 7 चौको 28 के 8, यूनिट डिजिट 8 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। अगर आप ध्यान देंगे गुना करिए 7 चौको 28 यानी यूनिट डिजिट हमारा कितना 8 आएगा। अगर हम चेक करेंगे ऑप्शन में तो ऑप्शन नंबर डी देखिए एक ही जगह है जो यूनिट डिजिट 8 दिखाता है, बाकी सब में तो भाई अलग अलग है। तो यूनिट डिजिट का कंसेप्ट का यूज हो गया कैलकुलेशन में। इसी तरीके से बिना गुना किए हुए आप लोग आगे जाके इसको कर पाएंगे साथियों, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना यूनिट डिजिट। अच्छा आगे देखिए 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 80 तक जाना है। प्लस प्लस बीच में है तो यानी आपको पता हो गया SN का वैल्यू ही निकालना है, क्योंकि बीच में प्लस है यानी योग निकालना है साथियों। योग का मतलब SN। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता करना होगा n कितना है, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, क्योंकि दोस्तों ये तो आपका फर्स्ट टर्म है और ये आपका लास्ट टर्म है। और मेरे ख्याल से अगर देखा जाए सारवंतर यानी डिफरेंस अगर देखेंगे तो 1 आने वाला है। कितना आने वाला है, 1 आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से n का वैल्यू भी उतना ही आ जाएगा, 80 - 1 बटा में 1 + 1
यानी दोस्तों 79 प्लस 1 यानी कि 80 है ना, क्योंकि हर जगह अलग अलग एक से शुरू है ना साथियों, इसीलिए 80 आया है। ठीक है, एक से शुरू है इसीलिए 80 आया है। तो यहाँ से बताना एस एन बराबर क्या लिखेंगे, एस 80 लिखेंगे ना, क्योंकि एन का वैल्यू तो आ चुका है 80, यानी 80/2, 80/2 है ना, 80/2 का मतलब 40 लिख सकते हैं, 40 गुने 80 या 1 81 है ना। तो देखा जाए 0 4 32 है ना, 8 चौको 32। यहाँ से ऑप्शन नंबर सी देखेंगे साथियों तो आपका आंसर आएगा। एक तो ये है, अगर आप थोड़ा सा गौर किए होंगे मेरी बातों को, तो मैंने बोला था एक से शुरुआत है, एक से शुरुआत है और गिनती की सभी संख्याएं भी एक से शुरू होती है। तो जब भी ऐसा रहे तो इसको हम लोग एक और तरीका से बोल सकते हैं, यहाँ पे प्रथम है ना, प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग, उसके लिए भी फॉर्मूला होता है संख्याओं का योग। उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, n इंटू एन प्लस 1/2, ये जनरली फॉर्मूला है। n आपका रैंडमली यही लास्ट वाला n हो जाता है, इसके लिए यहाँ पर दोस्तों n क्या हो जाता है, लास्ट वाला हो जाता है, न कि ये वाला, ये इसके लिए केवल है, इसके लिए n दोस्तों लास्ट वाला है ना। यहाँ लिख देते हैं अंतिम, अंतिम वाला, ठीक है, अंतिम वाला वही n हो जाता है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, n वही है दोस्तों, अंतिम में वही आएगा। ठीक है, तो बताना 80 गुने 81/2 यानी 40 गुने 81, तो गुना करने पर भी उतना ही आने वाला है। ठीक है, तो एक ये याद रखेंगे फॉर्मूला प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग का n इंटू एन प्लस 1। ठीक, आगे और भी चीज़ें मिलने वाली हैं, जैसे आप इसको निकालिए, ये क्या है दोस्तों, देखिएगा तो सम संख्या नजर आ रहा है और शुरुआत का सम संख्या है। तो आप तो एसएन का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, एसएन सीख लिए हैं तो आपको नंबर ऑफ टर्म निकालना होगा, फिर एसएन का फॉर्मूला लगाना होगा, और या फिर आप डायरेक्टली सम संख्याओं का यानी प्रथम सम संख्याओं का योग भी लगा सकते हैं, उसको आप बनाइए, तब तक हम फॉर्मूला इधर लिखते हैं। ठीक है, प्रथम सम संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है साथियों, जिनको याद है ठीक है, जिनको नहीं याद है वो मेरे भाई याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो n का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, n का वैल्यू बस लास्ट वाला ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 180/2 गुने 180/2 प्लस 1, यानी देखा जाए 90 गुने 91 यानी 0,981, यानी इतना आंसर आएगा देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, इस वाले मेथड से n का वैल्यू कितना आया, फर्स्ट टर्म माइनस सॉरी लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटा में डिफरेंस कितना का है 2 और प्लस 1, तो मेरे ख्याल से कितना आ जाएगा 178/2 प्लस 1, यानी कितना बार में कटेगा 8 8 दूना का 16 9 89, यानी 90 को टर्म आएगा, n का वैल्यू 90 आएगा, यानी इस 90 का वैल्यू कितना आ जाएगा 90/2 और कितना हो जाएगा लास्ट वाला प्लस फर्स्ट वाला, यानी देखा जाए तो इसको हम कितना बोल दें 90/2 गुने इसको कर देते हैं 182, इसी को काट दीजिए डायरेक्टली, 9 और 1 यहाँ से 90 गुने 91 आ गया, यानी कि दोस्तों 81 90 इसका आंसर है। आ गया ना, यहाँ पे भी वहाँ पे भी आ गया और यहाँ पे भी आ गया। अगर मान लिया जाए साथियों 2 से नहीं रहता, जैसे रहता 4 से रहता, अगर मान लिया जाए ये नहीं रहता यानी 4 से स्टार्ट रहता, तब दोस्तों वो वाला काम नहीं करता, क्योंकि मैंने लिख रखा है प्रथम, यानी हमेशा सम संख्या 2 से स्टार्ट हो, 2 4 6 8 सीरीज होना चाहिए, तब ये लगेगा, और नहीं तो भैया एसएन तो आपको पता ही पता है, आप कर सकते हो। ठीक है, एसएन हर जगह लागू है। चलिए देखिए, इसको निकाला जा सकता है आपके द्वारा, क्या कह रहा है, यदि 11 17 23 डॉट 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 आगे संख्या कंटिन्यू है, एक समांतर श्रेणी में है, यानी ये जो सीरीज है समांतर श्रेणी में है, यानी ये लाइन कह दिया, इसका मतलब सारवंतर हम आराम से बता सकते हैं, कहीं एक जगह से भी कर लेंगे तो सारवंतर हो जाए, नहीं तो हमको पहले चेक करना पड़ता। कह रहा है कि 12वां पद क्या होगा, 12वां पद का मतलब समझ में आ रहा है, 12वां पद ज्ञात करिए, यानी A12 ज्ञात करिए, और A12 का मतलब याद है, A12 का मतलब क्या बोल सकते हैं, A + 11D, बस A + 11D का मान निकालना है। आपको पता है A कितना है,
बताइए यहां से डी कितना हो जाएगा, 6। तो बस यहां कितना 11 प्लस 66 कितना आ गया 77। 6 गुने 11, 6 डी का वैल्यू 6, 11 छक 66 और प्लस 11 यानी 77। ऑप्शन नंबर ए। एकदम आराम से समझ में आ रहा है। चलिए अब इस तरह के सवाल को कैसे बनाया जाता है, चलो देखो इधर, इस तरह के सवाल को बनाओ, है ना। इस तरह के सवाल को बनाने का बड़ा ही सिंपल टेक्निक है। देखो सबसे पहले एक पॉइंट समझो, यहां पे सबसे पहले एक नजर आ रहा होगा बात, 1 से शुरू है और 99 तक है, और जो इधर का पॉइंट है देखिएगा 1 2 3 4 डॉट डॉट 99 तक। अब बस ये देखिएगा 99 से वही चीज उल्टा है, इधर इधर से चढ़ता गया इधर से उतरता गया, सेम नंबर सेम चीज, और ये बीच में 100 आटा हुआ है, ठीक है। यानी सर ये प्लस का चीज है, तो यानी देखिएगा, अच्छा मैं बोलूं 2 3 प्लस 1 है ना, और मैं बोलूं 1 प्लस 2 प्लस 3, क्या इसका वैल्यू अलग आएगा और इसका वैल्यू अलग आएगा? 3 प्लस 2 प्लस 1 या 1 प्लस 2 प्लस 3 बोले, ये इसी को उल्टा लिख दिए हैं, है ना। देखिएगा ये उल्टा लिखा हुआ है कि नहीं है ना। तो मैं बात कहूंगा सर नहीं सर, जो जोड़ने पर ये आएगा वही जोड़ने पर इसका वैल्यू आएगा, है ना। आप इसको उल्टा लिखिए चाहे सीधा लिखिए, जोड़ने के बाद तो जो इसका आएगा वही चीज इसका आएगा, क्योंकि वैल्यू सेम है सर, और जोड़ने वाला जो वैल्यू है वो बराबर है ना। तो इसीलिए सर अगर आप 1 से 99 तक का जितना सम लाएंगे उतना ही इधर 99 से लेकर के 1 तक का सम होगा, है ना। या आप उल्टा लिखिए 3 प्लस 2 करिए या 2 प्लस 3 करिए, बात तो 5 पे ही आने वाली है ना। तो आप मुझे बताना, पहले मैं एक बात बता रहा हूँ, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 कर देते हैं प्लस 99, एक का निकाल लेते फिर दूसर का बता देंगे। अच्छा ये एक चीज तो मेरे को नोटिस कर लिया मैंने, देखा कि ये क्या है साथियों, यह एक नेचुरल नंबर है। देखिए शुरुआत का नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो आप नेचुरल नंबर वाला भी लगा सकते हैं या फिर आप SN का भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो मेरा मन तो कर रहा है भाई नेचुरल नंबर का, है ना। जैसे हम यहाँ पे लगाएं, है ना, जैसे आप यहाँ से n का वैल्यू निकाल लीजिए, SN भी निकाल सकते हैं, आपके ऊपर है। चलिए मैं SN से ही बना देता हूँ, फिर आप लोग कहेंगे कि मास्टर बताना चाह रहा है कुछ और कर रहा है कुछ और। n का वैल्यू कितना आ जाएगा, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना आ जाएगा 98, और कितना का डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस कितना का आ रहा है 1 का और प्लस 1 यानी कितना आ जाएगा 99, यानी S 99 का वैल्यू कितना आ जाएगा 99/2 गुने लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म यानी 100, यानी देखा जाए तो 50, 0 9 5 45 के 5 45 4 49, यानी इतना क्या आएगा साथियों 1 से लेकर के 99 तक का सम आएगा, यानी इतना वैल्यू कितना आएगा 49 50। अच्छा इसका भी वैल्यू कितना आएगा, सेम आने वाला है कि नहीं, है ना। 99 प्लस 98 प्लस 96 प्लस, है ना, इसी तरीके से यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना 99 तक, तो सेम चीज इसी को उल्टा करके जोड़ा हुआ है, तो भाई जोड़ने पर तो वैल्यू सेम आएगी। अच्छा हमको क्या क्या करना है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डाटा कितना है 49 50, ये बीच में प्लस है कितना 100, और फिर यहाँ से यहाँ तक का पूरा का डाटा योग कितना है 49 50, तो जोड़ो तो कितना है, 0 का 0 जाएगा, 5 5 10 के 0 हासिल 1, देखिए 9 9 18 19 21 के 0 हासिल 2, तो 4 2 6 4 10, यानी कितना आने वाला है साथियों यहाँ से 10,000 हमारा आंसर आने वाला है। तो जस्ट इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए 10,000, है ना। ऑप्शन नंबर ए मत मारिएगा, 1,000 है, 3 0 है, देख लीजिएगा झटके में। चलिए उसी टाइप में मैंने एक और सवाल ले लिया है, आप निकाल सकते हैं। निकालिए, कोशिश करिए, बनेगा आप लोगों से। देखिए ये देखा जाए तो एक तरीके से इतना दूर तक और ये इतना दूर तक सेम सेम है, और मैंने नजर गड़ा लिया, मैंने देखा ये क्या है दोस्तों सम संख्या वाला है, तो काहे ना मेरे को फॉर्मूला यूज कर लेने दो, यानी n/2 प्लस 1, ये क्या है इवन के लिए है, ठीक है, किसके लिए इवन के लिए है, ठीक है। आप लोगों को इवन के लिए याद है ना,
इवन के लिए हमेशा याद रखिएगा साथियों, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, इसको सॉल्व कर देते हैं। n/2 यानी 48 का आधा कितना होगा? 24, 24 एक 25 हो गया ना। कितना आएगा गुना करके? 25 चौको है ना हासिल 10, 25 गुना का 50 यानी कितना आ गया? 600, ठीक है। यानी इसका कितना आ गया? 600, इसका कितना आ गया? 600। और देखिए अब जोड़ना है टोटल 600 प्लस 600, और ये बीच का एगो जोड़ना है प्लस के साथ ही, इन दोनों के साथ प्लस में है इसीलिए जोड़ रहे हैं। तो यानी 600 600 1200 और 1200 प्लस 50 1250। यानी आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए साथियों 1250 हमारा और आपका भी आ गया होगा। आप एसएन के थ्रू भी निकाल सकते हैं ये चीज़, लेकिन ये डायरेक्टली भी निकल जाएगा क्योंकि हमने देख लिया था। यही चीज़ देखना पड़ता है दोस्तों। स्मार्ट स्टूडेंट का यही पहचान है कि स्मार्ट तरीके से कैसे बनाया जाए, उसको पहचानने आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब कुछ चीज़ें और हैं। एक चीज़ ये बनाइए, देखिए बनाइए। कह रहा है कि एक श्रृंखला है 72 63 54 डॉट 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 डॉट, कौन सा पद 0 होगा? यानी देखा जाए तो ये आपका कौन सा है? ए है। इसका अंतर कितना आएगा साथियों? 63 में से 72 जाएगा। देखना डी का वैल्यू कितना होगा? A2 माइनस A1, ऑलवेज माइनस में आए नो दिक्कत, ए का भी वैल्यू माइनस में आ सकता है, डी का भी वैल्यू माइनस। अब घटते क्रम में ऐसे भी देखो ना, देखो ना अभी पहला पद 72 था, दूसरा पद 63 हो गया, 64, यानी घट रहा है। यानी ऑलवेज इसका डिफरेंस क्या होगा? माइनस में होगा, तभी तो घट रहा होगा। यानी कितना हो जाएगा? 63 में से हम 72 घटाएंगे तो ऑलवेज 72 में से 63 घटाइएगा तो मेरे ख्याल से कितना आएगा? -9, है ना। क्योंकि जिस 72 में से 63 घटाएंगे 9 आएगा, क्योंकि 9 कितना हो जाएगा? 3, 9 और 3 12 के 2 हासिल 1 और 1 72 हो जाएगा। तो 72 माइनस किसके साइड है? तो बड़ा वाला के, इसीलिए बड़ा वाला। डी का वैल्यू आ गया। और ये हमारा 0 कौन सा पद 0 है? यानी n बराबर 0, है ना। यानी ये n का वैल्यू पूछा जा रहा है, यानी n का वैल्यू क्या हो जाएगा? लास्ट टर्म कितना है? 0, फर्स्ट टर्म कितना है? 72, डिफरेंस कितना है? -9, और क्या जोड़ना था? 1। तो यहां से कितना हो जाएगा? -72 बटा में -9 और +1, माइनस से माइनस खत्म, 9 8 72, यानी कितना आ गया? 9। यानी 9वां टर्म यानी A9 का वैल्यू 0 होगा, यानी 9वां टर्म क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। अब एपी के अंदर कुछ और कंसेप्ट, कुछ ये नोट में लिखिएगा आप मेरे से, ठीक है। ये नोट है 500 का, 1000 का नोट के बराबर आप मानिए इस चीज़ को। देखिए कभी कभी आपको लेट करने के लिए कहेगा, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, खुद से लेट करना पड़ेगा साथियों। तब आपको दोस्तों लेट कैसे करना होगा? आप समांतर श्रेणी में कैसे लेट करेंगे मालूम है? आपको लेट करने के लिए बताया जाएगा मास्टर के द्वारा ये, लेकिन मैं कहूँगा ये मत लेट करना। समांतर श्रेणी में अगर कहेगा 4 गो लेट करना, 4 गो समांतर श्रेणी बोलना, तो आप क्या बोलोगे? ए प्लस डी, A प्लस 2D और A प्लस 3D, यही ना बोलोगे? 4 गो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, यही लेट करोगे। मैं कहूँगा ये मत लेट करना, ये मत लेट करना। अब मैं लेट करने के लिए जो सिखाऊंगा उसको सीखो। चलो आओ। तो देखो अगर 2 टर्म लेट करना है, अगर आपको 2 टर्म लेट करना है यानी इवन लेट करना है, याद रखना इवन लेट करना है, 2 टर्म लेट करना है, 2 टर्म मतलब इवन, तो ऑलवेज क्या करोगे? A माइनस डी और A प्लस डी। ऑलवेज दोस्तों किससे शुरुआत करना है? माइनस से। अच्छा 3 टर्म यानी ऑड वाला आ जाए, 3 टर्म यानी ऑड वाला टर्म आ जाए, तब साथियों 3 मतलब ऑड हो जाता है, तो बीच में A लिख देना और साइड में दोस्तों A माइनस 2D, A माइनस डी भी लिख सकते हो, कोई ऐसा बड़ा बात नहीं है, A माइनस डी और इधर वही A प्लस डी, है ना। अगर 4 टर्म लेट करना पड़ जाए कभी कभी, तब क्या करोगे? तो ये इवन वाला है, तो इवन वाला कैसे लेट करते हैं? इस तरीके से A माइनस डी और अगला टर्म क्या है? A प्लस डी, ये फिर उसके बाद अगला टर्म क्या है? A माइनस 2 का गैप लेके क्या करेंगे?
3D ऑलवेज 2 का गैप लेंगे, ठीक है। 2 का गैप इधर क्या हो जाएगा, a प्लस 3D, ठीक है। ये 4 टर्म होगा, गिनिए 1 2 3 4। अगर 5 टर्म ज्ञात करना होगा तब 5 टर्म में क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। यहां पे भी 2 का गैप लेना होगा साथियों, ऐसे a 2 गैप लेंगे तो कितना होगा 3D, क्योंकि इवन और ऑड का गैप कितना होता है, 2 होता है। देख लो, जैसे 2 के बाद कितना आएगा 4, 4 के बाद कितना आएगा 6, देखिए कितना का गैप आ रहा है, 2 का गैप आ रहा है। या 1 के बाद 3, देखिए कितना का गैप आ रहा है, 2 का। 3 के बाद क्या होता है 5, देखिएगा गैप कितना का आ रहा है, 2 का। तो इसीलिए वही गैप होता है यहाँ पे, है ना, वही गैप मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे साथियों, a माइनस डी, और फिर अगला क्या होगा, अगला a होगा, और फिर इधर क्या होगा a प्लस डी, फिर अगला a प्लस 3D। तो इस तरीके से लेट कर सकते हो। अब आप लोग सीख गए हो लेट करने के लिए, ठीक ना। तो इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना। इसी बिहाव पे मैंने एक अगला सवाल आप लोग के लिए दिया है, ताकि आप लोग का जो मेंटल एबिलिटी है वो सही हो सके सवाल के प्रति। सवाल देखिए, पढ़िए और उसके बाद ही सारी चीज़ों को मानेंगे। कहता है समांतर श्रेणी में, है ना, समांतर श्रेणी में 4 लगातार शब्दों का योग 36 है। एक समांतर श्रेणी है, यानी उसमें संख्याओं जो है 4 संख्या है लगातार, उसका योग कितना है 36 है। तो 4 संख्या मान लेते हैं, 4 संख्या यानी क्या है, इवन है, यानी a प्लस 3D, ठीक है। पहला संख्या, सॉरी माइनस वाला लेंगे ऑलवेज, पहले माइनस वाला, है ना, 3D। फिर उसके बाद दूसरा टर्म होगा a माइनस डी केवल, और अगला क्या होगा a प्लस डी होगा, और उसके बाद चौथा टर्म क्या होगा a प्लस 3D होगा, है ना। अब इन सब का योग करो। अगला स्टेप कहता है ये 4 गो है, 1 2 3 4, देख लो 4 लगातार शब्द हैं, यही 4 शब्द है। और ये क्या है, AP में है, आप देख लेना, ये AP में, ऑलवेज AP में है ना, ठीक है। चलो ये AP में ही रहेगा। अब देखना, बताना इसका योग कितना है 36, यानी इन सब का योग करोगे तो क्या आएगा, देखना जोड़ोगे तो ये 3D, 3 प्लस 3D माइनस 3D खत्म, a और a खत्म, यानी देखा जाए 1a 2a 3a 4a, यानी 4a बराबर कितना आ जाएगा साथियों 36। यानी a का वैल्यू कितना बता दोगे 9। बोलो, इस लाइन से संपन्न हो गए तुम लोग। तो यहाँ योग से क्या मिल गया हमको, a मिल गया, ठीक है, अच्छी बात है, a मिल गया। अब अगला सवाल कहता है साथियों कि पहला तथा चौथा के उत्पाद मतलब क्या होता है, गुणनफल, यानी पहला और चौथा, पहला और चौथा को गुना करो, यानी a माइनस 3D इंटू उत्पाद a प्लस 3D का अनुपात, यानी बटा, यानी अनुपात दूसरे और तीसरा, यानी ये दूसरा और ये तीसरा के उत्पाद, यानी दूसरा कितना है a माइनस डी, और तीसरा कितना है a प्लस डी, ठीक है। इनका उत्पाद का जो अनुपात होगा, है ना, जो अनुपात होगा वो कितना होगा साथियों 9/10 होगा। अब एक बात याद करिए आप लोग, एक बार प्लस में एक बार माइनस में रहता है a प्लस बी और a माइनस बी रहता है, तो एक फार्मूला आता है अलजेब्रा में, बचपन में पढ़ते आ रहे हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही फार्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो यानी देखिए एक बार ये प्लस में एक बार ये माइनस में, यानी एक बार इसका स्क्वायर करेंगे एक बार इसका स्क्वायर करेंगे और क्या करेंगे घटाएंगे, सेम वही चीज यहाँ पे भी। तो a का कितना है वैल्यू, a का वैल्यू कितना रखना है, a का वैल्यू 9 रखना है ना, यहाँ 9, यहाँ भी 9, है ना, तो यहाँ भी 9। तो हम अब डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे, अब हम डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे। दिमाग को थोड़ा देर के लिए इसी जगह पे स्थिर रखना, नहीं तो फिर उड़ जाएगा दिमाग, ठीक है। 9 यानी क्या होगा, a के जगह पे 9, एक बार जुट रहा है एक बार घट रहा है, यानी a स्क्वायर, है ना, यहाँ पे क्या है a है, a का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर का 81, माइनस यहाँ क्या है माइनस ये b स्क्वायर, यानी b के जगह पे क्या है, ये a है ये b है, ये a है और ये b है ना। तो 3D का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और d का स्क्वायर d, यानी 9d स्क्वायर बटा, अब यहां पर से क्या होगा a स्क्वायर यानी 81, 9 स्क्वायर और d स्क्वायर मतलब ये d स्क्वायर बराबर क्या है साथियों 9/10। अब अगला स्टेप आपका फाइनल स्टेप है, यहां से क्या निकल जाएगा आपका d निकलेगा, क्रॉस गुना कर सकते हैं, यहां से क्या आएगा 810, है ना, 810 माइनस यहां से कितना आएगा
90d², ठीक है, बराबर बराबर कितना आएगा साथियों, 9×8 = 72, यानी कि 729 आ जाएगा। 81 में जब 9 से गुना करिएगा 729, और जब इसमें गुना करिएगा 9d²। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब यहां से आप क्या करो, डी का वैल्यू निकाल दो। तो मेरे ख्याल से इसको उधर भेज देते हैं। जब उसको उधर भेजेंगे तो कितना आएगा, 90 में से 9 को घटेगा 81d², 81d², ठीक है। और ये 729 इधर घटेगा, 810 में से 729 घटेगा, यानी कि यहाँ 1, और ये कितना हो जाएगा 11, 11 में से 2 जाएगा 10 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8, है ना, 81। देखा जाए तो डी का वैल्यू कितना आ गया साथी, यहाँ से अगर आप लोग समझ पा रहे, डी का वैल्यू कितना आ गया 1, है ना, क्योंकि 81 से 81 खत्म, यानी 1, d² वाला 1, यानी d बराबर 1। अब a का वैल्यू 9 और d का वैल्यू 1 आ गया, हमने निकाल लिया। अब सवाल क्या कहता है उसके ऊपर विचार करेंगे। सवाल हमसे कहा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो मुझे बताओ इन चारों में से सबसे बड़ी संख्या कौन दिख रहा है, माइनस वाला या प्लस वाला? तो सर सेम चीज में सब में 9, a का वैल्यू कितना है, 9 में 3d घटाएंगे, 9 में 1d घटाएंगे, 9 में d जोड़ेंगे और 9 में 3d जोड़ेंगे, तो कौन वाला बड़ा होगा? तो सर 9 में 3d जोड़ दीजिए, है ना, यानी यही बड़ा होगा, यानी 9 प्लस d का वैल्यू यानी 3 जोड़ेंगे, है ना, क्योंकि d का वैल्यू 1 है सब जगह। तो मेरे ख्याल से कितना आ जाएगा, 12 आंसर, है ना। तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। इसी के साथ साथियों हम लोग एपी को खत्म करते हैं, है ना। और अब हम लोग साथियों अपने आगे के टॉपिक को पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए साथियों, अब हम लोग नंबर सिस्टम का अगला टॉपिक भाजक यानी फैक्टर, या फिर इसी को हम लोग डिवीजर भी कहते हैं साथियों, इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं, है ना। तो सबसे पहले आप समझिए ये डिवीजर यानी कि फैक्टर, हिंदी में इसको भाजक, ये होता क्या है ना। तो जैसे किसी भी संख्या को हम लोग काटते हैं, विभाजित करते हैं, तो वह जिस संख्या से विभाजित करते हैं वह संख्या विभाजक कहलाती है, यानी भाजक कहलाती है। जैसे मैं आपको बेहतर एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा। जैसे हमारे बीच में एक 100 है, अब मुझे बताना आप 100 किस किस संख्या से कट सकता है। तो 100 सर सबसे पहला 1 से कटेगा, और 2 से भी कटेगा, 2 से कितना बार, 50 बार। 3 से नहीं कटेगा, 4 से 25 बार कटेगा, 5 से 20 बार कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, है ना, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं, 10 से 10 बार कटेगा, है ना, 11 से नहीं, 12 से नहीं। अब कितना बार दोस्तों, डायरेक्ट 20 बार, फिर उसके बाद ये 25 बार, फिर उसके बाद इसका मल्टीपल कितना आता है, 50 बार, फिर उसका मल्टीपल कितना आता है, 100 बार। यानी ये जितनी भी संख्याएं मैंने लिखा दोस्तों, यह 100 के क्या हो गए, भाजक हो गए, जो 100 को विभाजित कर देते हैं, है ना। तो यहां से अगर मैं बोलूं कि भाजक की संख्या कितनी हो गई, तो आप कितना बोलोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही दोस्तों हमारा आंसर होगा। आपसे यही पूछा जाएगा, एक संख्या दे देगा और बोलेगा कि बताइए भाजक की संख्या कितनी है। ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है पैरामेडिकल में, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हो तो जानना जरूरी है, आगे जाकर के यूज हो सकता है कहीं ना कहीं, है ना, कहीं ना कहीं आपको डायरेक्टली यूज करने को भी मिल जाएगा। और दोस्तों आईटीआई और पॉलिटेक्निक में नहीं, लेकिन आईटीआई में मैंने किताब उताब देखा है मार्केट में जो अवेलेबल है, तो उसमें तो ये पूछा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, तो आप आईटीआई वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं। बाकी पैरामेडिकल का मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये फाउंडेशन मैथमेटिक्स का बैच है, फाउंडेशन मैथमेटिक्स है। तो मैं फाउंडेशन का मतलब होता है आधारशिला, और आधार में दोस्तों हर एक वो चीज़ डाला जाता है जिससे मजबूती प्रदान होता है ना। तभी तो दोस्तों मजबूत बन के खड़ा रहिएगा। 15 में 15 का ऐसे ही दावा थोड़े ठोकते हैं, है ना, कि 15 में 15 बना दोगे, सब चीज़ सिखाते हैं, तब दावा बोलते हैं कि 15 में 15, 50 में 50, है ना, 30 में 30 मार के आओगे, है ना, ऐसे ही नहीं बोलते हैं। चलिए अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल आपके लिए, आप दोस्तों बता दो दूसरा एग्जाम्पल आपके लिए। जैसे 60 मैंने लिखा, तो आप 60 का निकालोगे, 60 का कितना कितना होगा बताओ। एग्जामिनर अभी तक से तो ये नहीं पूछे हैं कि
कौन कौन सा होगा, कौन कौन सा में तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, उसका भी कहीं ना कहीं ट्रिक होगा, उसका भी खोज करके ला करके जरूर बताऊंगा। लेकिन फिलहाल अभी भाजकों की संख्या के लिए ट्रिक शानदार सा है। तो देखो सबसे पहला तो 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 से भी काट, 2 से कितना बार 30 बार, 3 से 20 बार, और 4 से 15 चक्को 60 है ना, 12 25 60 यानी 5 से भी कट रहा है, 6 से 10 बार, 7 से नहीं, डायरेक्टली 10 से 6 बार, और कितना बार 12 बार, फिर उसके बाद इसका कितना 4 का मल्टीपल, देखो ना यहाँ तक आया ना 6 से 10 बार में, तो 10 से काट दिए 6 बार है ना। अब इसका उल्टा मल्टीपल चलो कितना होगा 12 25 60, अब 15 चौको 60 यानी अगला 15 आएगा, अगला 20 23 60, अगला 30 23 60, 30 दूना का 60 सॉरी, और फिर उसके बाद 60। यानी अगर टोटल गिनिएगा तो भाजक की संख्या कितनी आएगी, गिन लीजिए भाजक की संख्या कितनी आएगी। तो मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी 12 आएगी, यानी भाजकों की संख्या 12 आएगी। तो ये तो दोस्तों इस तरीके से। सर इसका टेक्निक क्या है, ट्रिक क्या है, माध्यम क्या है बनाने का? तो देखिए इसको ट्रिक के माध्यम से कहिए या आप जो भी कहना चाहते हैं आप उसको कह सकते हो। जैसे हमने लिया था 60 है ना, 60 लिया था, सीखिएगा कैसे बनाया जाता है, सीख लीजिएगा एक, फिर उसके बाद बना ले। 60 को क्या करिए अभाज्य गुणनखंड में तोड़िए। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलता है, तो देखो जिसको तोड़ने नहीं आता वो इस तरीके से तोड़ सकते हो। 60 को ऐसे लो, 2 बार में 30 है ना, फिर 2 से 15, फिर 3 से 5, इस तरीके से तोड़ सकते हो। देखो इसको फिर क्या लिखते हैं 2 गुने 3 गुने 5, 2 कितना बार आया है 2 बार, तो 2 लिख देंगे, 3 एक बार और 5 एक बार, इस तरीके से। और वो जो डाटा आया हम क्या करेंगे यहाँ पे साथियों पुट करेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया। यहाँ पर से क्या आएगा साथियों, यहाँ पर से एक स्टेप मैं लिखूंगा नोट में है ना। अगर आपको दोस्तों भाजक की संख्या ज्ञात करना हो तो ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा है ना, कि अब सभी घात को है ना क्या करिए, अब लिखिए अब सभी घात के है ना, यानी पावर को 1 बढ़ा करके गुना कर दीजिए है ना। लिखिए अब भाजक की संख्या के लिए, भाजक की है ना संख्या के लिए सभी के घात, घात का मतलब पावर है ना, घात का मतलब पावर, ठीक है, पावर में 1 बढ़ाकर, 1 बढ़ाकर गुना कर दीजिए, वही आपका भाजक की संख्या देगा। जैसे बताना है, हम यहाँ पे बता रहे भाजक की संख्या, ठीक है। भाजक की संख्या कितनी होगी, तो 2 में 1 बढ़ाइए 3 गुने 1 बढ़ाइए कितना हो, 1 में 1 बढ़ाएंगे 2 गुने 5, 1 कितना पावर 1 है, 1 में 2 बढ़ाए कितना हो जाएगा इतना, तो चढ़ती है 12, यानी टोटल कितने भाजक होंगे 12। देखिए यहाँ भी भाजक हमने निकाल के एक बताया, एक आपको टेक्निक से बताया। तो उम्मीद करता हूं कि टेक्निक आप लोगों को बेहतर तरीका से समझ में आएगा क्या करना है ना। ये पहले अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दिया और पावर जो है उसका 1 बढ़ा देंगे, पावर 1 बढ़ा दीजिए, 2 है 1 बढ़ाइए, 1 है 1 बढ़ाइए, 2 है सॉरी 1 है 1 बढ़ाइए, यानी कितना 3 गुने 2 गुने 2 यानी चढ़ती आई 12, यानी टोटल फैक्टर कितने हो गए, फैक्टर या डिविजिबल वो कितने हो गए 12 हो गए, ठीक है। क्लियर है, यही दोस्तों टेक्निक है, यही दोस्तों मेथड है। जिनको ये तोड़ने आ गया जल्दी में, उस तरीके से नहीं तो कुछ पहाड़े से भी टूट जाते, जैसे 6 है तो 3 दूना का 6 और 10 किससे आता है 5 और 2 का गुना जाता है। तो ये चीजें आप लोगों को कब आएंगी, जब आप चीजों को तोड़ना सीखोगे, ज्यादा से ज्यादा तोड़ोगे तो वो चीजें आसान से वो छूट जाएगा आपका आदत, और इधर तोड़ने वाला डेवलप हो जाएगा जो कि जल्दी चीजों को कर पाता है, ठीक है। तो ये आप लोग उम्मीद करता हूं समझ में आ गया, बोलो समझ में आ गया है तो बोलो जल्दी से, तो मैं आगे बढ़ूंगा इसी चीज को। चलो थोड़ा सा 1 2 एग्जाम्पल आप लोगों के लिए आप लोग बना के दिखाओ ताकि मैं जान सकूं कि आप लोग समझ गए हो, है ना। जैसे एक एग्जाम्पल आपके सामने, पहला एग्जाम्पल है 200, 200 का बताओ कितने भाजक होंगे, और अगला मैं लिख देता हूं 500, इसका बता दो। यही दो का तुम लोग बता दो कितना हो जाएगा, बस हो जाएगा। फिर एक चीज और बताऊंगा, एक इवन और एक ऑड है ना। इवन कितने होंगे, ऑड कितने होंगे, है ना भाई। फैक्टर है
है ना, फैक्टर हैं। तो यहाँ पे देखो एक इवन भी फैक्टर है, ऑड भी फैक्टर है। तो आपसे कभी कभी सवाल कहेंगे इवन फैक्टर कितने हैं, ऑड फैक्टर कितने हैं। तो यहाँ से अगर इवन फैक्टर गिना जाए तो कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे इवन फैक्टर की संख्या कितनी है, 8 है। ऑड कितना हो जाएगा, तो 12 टोटल है, 8 घटा दो यानी ऑड वाला कितना होगा, जो बाकी बचा हुआ, बाकी बचा हुआ है ना। यहाँ देखो 1 2 3 4, बाकी सब ऑड है, यानी 4 गो ऑड है, यानी 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा और वो ऑड होगा, है ना। जो ग्रीन से मैंने टिक किया वो ऑड है और इवन। तो देखा जाए अगर मैं ऑड और इवन निकालने के लिए यहीं पे सिखाऊंगा, ठीक है, इसी 60 वाले में सिखाऊंगा। ये तो कुल है, यहाँ पे लिख लीजिएगा कुल भाजक की संख्या, ये कुल भाजक यानी टोटल कितने फैक्टर होंगे ये। और इसी में दोस्तों इसी में आप इधर पॉइंट दे करके लिख लीजिएगा, पहला इवन फैक्टर या फिर इवन समभाजक, है ना, समभाजक हिंदी में लिख देते हैं समभाजक। और दूसरा विषम भाजक, विषम भाजक। ये चीज सीख लो, फिर उसके बाद धड़ल्ले से क्वेश्चन का आंसर निकालते चले जाओ, है ना। चलिए देख लीजिए वहां पे क्या था दोस्तों, पावर कितना था। तो समभाजक के लिए, समभाजक के लिए क्या करेंगे, ये जो फैक्टर है इस फैक्टर को पहले 2 से डिवाइड करेंगे, है ना। जो भी हमारे पास था 2 के पावर 2 गुने, है ना, ये हमारे पास क्या फैक्टर है, 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1। ये किसका था, 60 का था। अगर इवन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से हम क्या करेंगे, भाग लगाएंगे इवन के लिए। तो कितना आ जाएगा साथियों, 2 का पावर कितना आ जाएगा, देखना इवन के लिए 2 के पावर 1, क्योंकि भाई ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, और गुने 3 का पावर 1 और गुने 5 का पावर 1। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, 2 गुने 2 यानी 8, यानी 8 को क्या होगा, इवन होगा। मैंने गिन के भी बता दिया था, इवन कितने होंगे, 8 होंगे। अच्छा विषम के लिए क्या करना होगा, इस 2 वाले को हटा दीजिए, इस 2 वाले को साफा एकदम हटा देना है विषम में, क्योंकि 2 का रहेगा ही नहीं। तो क्या रहेगा, 3 गुने, है ना, जो भी पावर है, और 2 गुने 2, ऑलवेज बढ़ा करके, ऑलवेज बढ़ा करके, है ना। कितने, 4 को क्या होंगे, ऑड होंगे, है ना। और इवन कितने होंगे, 8 होंगे। समझ में आया। इवन के लिए क्या करना होगा, जो भी हमारा फैक्टर होगा उसमें 2 से भाग देंगे, और फिर उसके बाद जो भी पावर बनेगा उसको लेके चलेंगे। और दोस्तों उसके पावर को, जैसा स्टेप हम लोग सीखें पावर बढ़ा करके गुना करना, वही फाइनल हमारा आंसर भी देगा। अब 200 को तोड़े होंगे कितना बार में, 200 को तोड़ने के लिए 2 गुने 5 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर, अगर फाइनल में बोलूँ तो 2 का क्यूब गुने 5 का स्क्वायर, है ना। तो अगर भाजक, कुल भाजक की संख्या अगर पूछा जाए आपसे तो कितने होंगे, 4 गुने 3 यानी 12 होंगे, है ना। इसको तोड़ा गया होगा तो 5 गुने 5 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर बोले होंगे, यानी इसको फाइनल बोले तो 2 का स्क्वायर गुने 5 का क्यूब बोले होंगे। अगर मैं फाइनल भाजक की संख्या बोलूँ तो कितना बोलोगे, 3 गुने 4 यानी इसका भी 12 आएगा, यानी दोनों का कितना आएगा, भाजक की संख्या 12 आएगा। और इवन निकालना भी सीख गए और ऑड निकालना भी आप लोग सीख गए होंगे, ठीक है। चलिए तो अब धड़ल्ले से आंसर मुझे बताते चलिए, एकदम टाइम नहीं लीजिएगा, एकदम टाइम नहीं लीजिएगा, ठीक है। एकदम कसम खाइए कि टाइम नहीं लेंगे सर, और जल्दी से आंसर बताएंगे, ठीक है। 240 का फैक्टर, तो 240 का क्या करोगे, 6 चौको 24 और गुने 10 ऐसे तोड़ोगे, यानी यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 गुने 2 यानी 2 का क्यूब गुने 10 का क्या करेंगे, 2 गुने 5 गुने 10, है ना। देखिए यहाँ से 2 का स्क्वायर देगा ये, और 2 का ये 6 को तोड़ेंगे तो यहाँ से 2 एकदम मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अब फाइनल जो हम लिख रहे हैं 240 को, वह 3 ऐसे लिखते हैं, 2 से 2 का 4 हो जाएगा, 3 का 1 हो जाएगा, 5 का 1 होगा, बोलो। और फैक्टर कितने हो गए, 5 गुने 2 गुने 2, 20 फैक्टर टोटल हो गए, टोटल 20 फैक्टर हो जाएगा। टोटल फैक्टर की संख्या कितनी हो गई, 20 हो गई, ठीक है। चलिए अगला फैक्टर निकालिए। कहता है ये हमारे सामने पहले ही से दोस्तों हमको अभाज्य गुणनखंड में दिया हुआ है, पहले से हमको अभाज्य गुणनखंड में दिया हुआ है, बस आपसे इवन फैक्टर की कल्पना करने के लिए कह रहा है। तो कल्पना कर ही सकते हैं मेरे ख्याल से। आप क्या करना होगा, इवन फैक्टर के लिए सबसे पहले तो सर ये तो ठीक है, ये तो फैक्टर है ना, तो हमको तो सबसे पहले 2 से भाग लगाना होगा। 2 से जब भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे सामने, 2 के पावर स्क्वायर गुने 5 के पावर 6 गुने 3 के पावर 4। अब फैक्टर जो है वो निकालने के लिए क्या करना होगा, यानी भाजक के लिए
सर बढ़ा दीजिए, यानी 3 गुने 6 1 7 और ये कितना है 4 1 5, तो 21 गुने 5 पचुतला से यानी 105। 105 साथियों फैक्टर की संख्या कितनी हो गई, यानी इसको गुना करने के बाद जो संख्या आएगा उसको 105 लोग मिलके डिवाइड करेंगे। 105 लोग डिवाइड कर सकते हैं। चलिए इसका निकालिए। 45 के पावर 6 है और इसका दोस्तों सम और विषम भाजकों की कुल संख्या कितनी, यानी सम कितने होंगे और विषम कितने होंगे दोनों निकालना है ना। अगर दो का देखो सम में दोस्तों 2 होना जरूरी है, अगर सम संख्या में 2 नहीं है तो वहां पे सम संख्या वाला होगा ही नहीं, है ना, क्योंकि सम संख्या कहता है जब तक 2 का मल्टीपल होगा नहीं तो वो सम आएगा नहीं। 45 को तोड़िए, 45 के पावर 6 है तो क्या बोल सकते हैं 9 5 45, 9 को क्या बोल सकते हैं 3 का स्क्वायर गुने 5 का पावर 1, बोलते चलना गुना होगा, पावर का पावर क्या होता है तो पावर आपस में गुना हो जाता है, तो 3 का स्क्वायर 6 दूना का 12 और ये 1 है यानी कि 5 के पावर 6, तो भाजक की संख्या कितनी हो जाएगी। अच्छा इवन को रहा ना, पहले तो इवन के लिए दोस्तों 2 तो है नहीं, 2 तो है नहीं, यानी इवन कितना हो जाएगा 2 वाला कोई है नहीं, 2 के पावर कुछ भी नहीं है, 5 रहता 6 रहता तब तो बताते हैं, लेकिन 2 वाला तो है नहीं, तो इवन कितना हो गया 0। अच्छा ऑड, ऑड निकल जाएगा, ऑड निकलेगा कितना होगा 13 गुने 7, 13 सते 91, यानी 0 और 91, 0 और 91 है ना, पहले इवन है तो 0, बाद में ऑड है तो 91। ठीक है डन रहा एकदम। चलिए तब इसको बनाइए। 420 का कुल विषम, विषम यानी 2 वाला हटा दीजिएगा, अगर 2 वाला आएगा 2 वाला का पूरा पूरा साफ हटा दीजिएगा, उसके बाद कैलकुलेट करिए जल्दी से, समय नहीं है आपके पास, बहुत जल्दी फटाक दुनी याद करिए। 6 सते 42 गुने 10, तो इसको क्या करेंगे 3 गुने 2 का स्क्वायर गुने 7 गुने 5 लिख सकते हैं, 5 को तोड़िएगा 10 को तोड़िएगा 5 गुने 10, यहाँ इसको तोड़िएगा 3 गुने 2, तो 2 को 2 आ गया यानी स्क्वायर, 3 पावर कुछ नहीं तो 1, तो हमको तो दोस्तों ऑड चाहिए, तो ऑड के लिए हम क्या करेंगे इस 2 को हम हटा देंगे, ऑड के लिए हम 2 को हटा देंगे, यानी 2 गुने 2 गुने 2 यानी कि 8, यानी ऑड भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी 8। मैंने बोला है ऑड वाले में 2 को साफा हटा देना है, फिर जो बचेगा उसी का पावर से खेला हो जाएगा, है ना, खेला उसी के पावर से खेला खेला जाएगा। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कहता है कि 150 तक 4 से पूरा पूरा भाग लगने वाली संख्या कितनी है, तो मेरे ख्याल से तो ये एपी में भी आ जाएगा, एपी से भी बनाया जा सकता है इस सवाल को। 150 तक, 150 तक मतलब 1 से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट है, देखना 1 से क्या है स्टार्ट है, 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक 150 तक, 150 तक, और इसमें ऐसे नंबर को लाना है जो 4 से विभाजित हो जाए पूरा पूरा, तो बताना ऐसे 4 से पहला नंबर कौन सा है जो 4 से विभाजित होगा, 1 होगा पूरा पूरा नहीं होगा, 2 होगा नहीं होगा, 3 नहीं 4 होगा, 4 के बाद 5 होगा नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं, 8 होगा, 8 के बाद 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 पूरा पूरा होगा, डॉट 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 इसी तरीके से। अब लास्ट का ऐसा बताओ 150 तक, 150 से ऊपर नहीं जाना, 150 तक, 150 क्या होगा कि नहीं, पहले 150 से बात करो, 150 होगा तो 150 को देख लेते हैं, मेरे ख्याल से तो नहीं होगा, रिमाइंडर कितना बचेगा उसके बारे में बात करेंगे, हाँ 4 से भाग दो तो 4 तिहाई 12 कितना जाएगा 3 यानी 30, रिमाइंडर कितना बचेगा 28 2, बस 2 घटा दो यानी 148 जो होगा पूरा पूरा कटेगा, 148 जो होगा पूरा पूरा कटेगा, तो ये बन गया हमारा साथियों क्या एपी, जो कि ये क्या है 4 से विभाजित वाला है। अब यहां से नंबर ऑफ टर्म निकाल दीजिए, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटा में कितना आएगा डिफरेंस 4 और प्लस 1, यही n है नंबर ऑफ टर्म, है ना, नंबर ऑफ टर्म है ना, होने वाली कितनी संख्याएं है ना, कितनी संख्याएं हैं यानी नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, तो कितना हो जाएगा 144 यानी कि 7, 144 हो जाएगा ना, 144 को 4 से भाग देंगे कितना आएगा 4 तिहाई 12, 6 चौको 24, यानी दोस्तों कितना आ जाएगा
37। 37 आ गया ना। तो एक तो मेथड ये रहा, एक और शानदार मेथड बताएं, एक और शानदार मेथड, एकदम जस्ट आंसर आ जाएगा तुरंत। इस तरीके के सवाल को सेकंड में भी बनाया जा सकता है। क्या है दोस्तों, 150 तक यानी कितना से भाग करना है, 4 से। चलो भाग दो, इसका भागफल बताओ कितना आएगा। रिमाइंडर छोड़ देना, रिमाइंडर से मतलब नहीं, भागफल कितना आएगा, 37। सर 4 से भाग दो 150 में, सर 4 से भाग दो 150 में, यानी कितना आएगा दोस्तों, कितना आएगा। यहां पर से देखा जाए, हमको ये रिमाइंडर से मतलब नहीं है, हमको इससे मतलब है 37। और ये 37 को ऐसी संख्या होगी जो 4 से पूरा पूरा कटेगी, 4 से पूरा पूरा कटेगी, बस वही आंसर है। 4 से पूरा पूरा कटने वाली संख्याओं कितनी होंगी, 37 को होगी। एक तो इस तरीके से बनाया जा सकता है, एक दोस्तों उस तरीके से बनाया जा सकता है, भागफल लेकर के। रिमाइंडर से मतलब नहीं है, रिमाइंडर छोड़ दीजिएगा, शेषफल छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल देख लीजिए। कहता है साथियों 1400 तक, 1400 तक 2 से विभाजित है और 3 से पूरा पूरा विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी हैं। आप बताना, 2 से विभाजित होने वाली और 3 से, यानी और है दोस्तों, यानी 2 और 3 दोनों से, और 2 और 3 दोनों से मतलब। अच्छा, मैंने विभाज्यता का रूल बताया था कि जो संख्या 2 से भी कटती है और वही संख्या अगर 3 से कटती है, इसका मतलब वह 6 से कटती है जरूर, पता था ना। तो डायरेक्ट हम बोल देते हैं कि 6 से, है ना। यानी कि 1400 में ऐसी कौन सी कितनी संख्याएं हैं जो क्या होगा दोस्तों, 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी 1400 को हमको क्या करना है, 6 से भाग देना है और हमको भागफल लिख देना है ना। और वही हमारा भाजक की संख्या भी होगी। भागफल ही दोस्तों क्या होगी, भाजक की संख्या होगी। या कितनी संख्याएं होंगी, जो 4 से कटने वाली होंगी, है ना। भागफल ही हमारा आंसर होगा, भागफल ही हमारा आंसर होगा। कितना आ जाएगा देखो, 6 से 1400 में भाग लगाओगे तो 6 दूना का 12 लगाएंगे, कितना जाएगा 20, 6 18, कितना जाएगा 2, 6 18, यानी कि 233। 233 ऐसे हैं जो दोस्तों 6 से विभाजित है। 6 से विभाजित का मतलब समझ में आता है, 2 से भी कटता है और 3 से भी कटता है, दोनों से। 2 और 3 से, 2 और 3 से, 2 या 3 अलग होता है। 2 और 3 का मतलब 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए, इसका मतलब वह 6 से कट जा रहा है। तो जस्ट हम डायरेक्टली 6 से निकाल देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। एक दोस्तों आपके लिए अगला सवाल है ना, बनाइए और मुझे बताइए। ये लास्ट सवाल आपका इस टॉपिक का, और देखिएगा। कहता है दोस्तों कि 1400 या तक 2 या 3 से पूरा पूरा विभाजित होने वाली संख्या कितनी। अब बीच में या आ गया, उस समय और था तो डायरेक्टली हमने कर दिया 6, लेकिन या के लिए क्या होगा साथियों, या कहने का मतलब दोस्तों हमको ऐसी संख्या बताना है जो केवल और केवल 2 से कटे और केवल 3 से कटे। इसके अलावा एक इसमें ऐसे भी नंबर है, इसके अंदर ऐसे भी नंबर है जो दोनों को मिल करके कटे, 2 से भी कटता है 3 से भी कटता है। हमको वो नंबर नहीं चाहिए, हमको वो नंबर नहीं चाहिए कि जो लड़का का भी गुण रखता है लड़की का भी गुण रखता है। हमको चाहिए लड़का वाला एकदम लड़का अलग, लड़की वाला लड़की अलग, और जो दोनों तरह का गुण रखता है वो अलग, है ना। तो हमको दोनों को अलग करना है। तो देखा जाए तो सबसे पहले बताओ 2 गो वाला कितना, जो 2 से पूरा पूरा कटता है ना। फिर उसके बाद जो 3 से पूरा पूरा कटता है वो कितना है। और मैं कहूँ कि दोनों वाला तो आपको पता है ना, जो दोनों वाला है वो कितना है, 233 है। दोनों वाला 233 है। अच्छा 3 से कटने वाला कितना है, 4 12 लगा सकते हैं। 3 से कितना बार में, 6 18, 4 12 लगा सकते हैं दोस्तों। कितना जाएगा, 2 जाएगा, 6 18, है ना। और ये कितना जाएगा, 6 18, है ना। तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया। हम रिमाइंडर से मतलब नहीं है, हमको इतना से मतलब। इतनी संख्याएं जो है इस 1400 में से 466 जो है वह दोस्तों केवल और केवल 3 से और 3 से। देखिए मैंने 2 बात बोला, एक तो केवल 3 से और 3 से, यानी इसमें ऐसी संख्याएं होंगी जो 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। इसके अंदर है अभी ऐसी संख्या। अच्छा इसके अंदर और इसे 2 से करते हैं, है ना। 2 से करके देखते हैं कितना आने वाला है। 2 से लगता है पूरा पूरा कटेगा ना, 7 दूना का 14, है ना, 700 आएगा। यानी 700, 1400 में से 700 ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से कट जाएगी, है ना। और यानी 2 से कटने का मतलब कुछ ऐसी भी संख्या होंगी जो यहाँ से भी निकल के आई है ना, इस वाले में से भी निकल के आई है। अब बताना, अब मुझे बताना कि भैया ठीक है, ठीक है ना, कितनी संख्याएं हैं ये बताओ। तो सबसे पहले बताओ इन दोनों को कंबाइन करो, कितना आएगा।
1166 ऐसी संख्या है, 2 और 3 वाला। अब दोनों से हटा दो, 3 3 सही है। चलिए, है ना, तो 933 हो जाएगा। तो ऑप्शन हो सकता है गलत भी है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हम इसको 933 कर देते हैं, ठीक है। 933 हो जाएगा, यहाँ से आंसर ऑप्शन नंबर बी आप लोग सही कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन में बाई मिस्टेक होते रहता है, ठीक है। हाँ, 933 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। प्रॉपर तरीके से हम लोगों ने दोस्तों फैक्टर भी समझ लिया। अब दोस्तों हम लोग आगे अपने, है ना, टॉपिक को करेंगे।